ग्रीटिंग्स। अच्छा, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हम कोई प्लान बनाते हैं बेस्ड ऑन जो भी हमारा फ्यूचर विज़न है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी प्लान को बनाते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है, हम कहीं ना कहीं से देखते हैं, या तो अपने फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में, या कहीं से इन्फ्लुएंस होते हैं यूट्यूब से या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केट से, कहीं से भी हम ऐसा देखते हैं और कुछ ऐसा एम बनाते हैं जो कि हमारी फ्यूचर विजन से मैच करता है। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कि किसी को डॉक्टर बनना है या किसी को लॉयर बनना है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि कोई उसके आसपास में नोन, उसके फ्रेंड्स या फिर उसके रिलेटिव्स में कोई ऐसा होगा जहाँ की लाइफस्टाइल से वो इंस्पायर्ड होगा या अपनी फैमिली से इंस्पायर्ड होगा। तो जिस वजह से उसने ये करियर चूज़ किया, ये करियर पाथ चूज़ किया है, एंड हम उस विज़न के अकॉर्डिंग एक प्लान बनाते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमें इस तरह से काम करना है। बट सिनेरियो ऐसा होता है, मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम प्लान तो बना लेते हैं, कुछ दिन तक काम करते हैं, 1 महीने तक मान लीजिए वो प्लान चला, लेकिन होता क्या है कि कुछ महीने बाद या कुछ टाइम बाद अपने आप से वो प्लान रुक जाता है। मतलब मान लीजिए एक ब्रेक आया और वो हम सोच के चलते हैं वो ब्रेक 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, लेकिन वो ब्रेक एक्सटेंड हो जाता है 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में। फिर हम वापस से उस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाते, मतलब वापस से ट्रैक पे आने में बहुत एफर्ट लगता है। अब एक्चुअल में ये क्यों होता है, मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है? इन शॉर्ट, मतलब प्रॉब्लम ये है कि हम किसी काम को शुरू करते हैं, बीच में कुछ ब्रेक होता है और वो ब्रेक एक्सटेंड, अनलिमिटेड ब्रेक एक्सटेंड आता है, फिर वापस उस काम को करने में बहुत एफर्ट लगता है, उस काम को स्टार्ट करने में। तो एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है? मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये होता इसलिए है क्योंकि हमारी जो लॉन्ग टर्म विज़न है वो क्लियर नहीं होती है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो हमें 100% ब्रेन को ये श्योरिटी नहीं होती है कि इस काम में हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। वो डाउट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी करियर को चूज़ कर रहे हो, यूट्यूब बना रहे हो या फिर किसी बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर उसमें गैप काफ़ी आ रहा है, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, या ध्यान से अपना एनालिसिस करोगे, तो हायर चांस ये है कि आपको ये क्लियर नहीं है या आपको ये श्योरिटी नहीं है 100% कि आप उस काम में सक्सीड हो पाओगे। अगर आपको श्योरिटी आ जाए कि 100% मुझे इस काम में सक्सेस मिलना है, तो आप खुद ही वो ब्रेक नहीं लोगे। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कि एक तो सिचुएशन होती है डू एंड डाई वाली सिचुएशन, जहाँ पे अगर हमने नहीं किया तो उसके बाद जो रिपरकशंस होंगे वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होंगे, ये हमें क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम एग्ज़ाम से पहले जो 1 दिन पहले की स्टडीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, उसमें हम बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर कर लेते हैं जितना हम पूरे साल नहीं कवर कर पाते। और एक्चुअल में आपने सुना भी होगा कि ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई होती है वो एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले ही, 1 रात पहले ही होती है, सेमेस्टर से 1 रात पहले होती है। या फिर जो बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आर्मी कैंप्स में जो डिसिप्लिन किया लाया जाता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि अगर मान लीजिए वो 5 बजे नहीं उठे, तो उसके बाद उन्हें जो पनिशमेंट मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक तो ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो गई। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम, ऑब्वियस बात है कि हम उस काम को करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल है मेरे पास कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास लास्ट पानी का घड़ा बचा है और फिर आपको बोला जाए इतना पानी है आपके पास, और फिर इतना फिट, मान लीजिए 12 फिट खोदने के बाद, मुझे पता नहीं वैसे 12 फिट कितना होता है, बट काफ़ी गहरा खोदने के बाद आपको पानी मिलेगा, तो क्या उस पानी को निकालने में कोई भी डिस्ट्रैक्शन होगा? शायद नहीं। कि मतलब हम उस पानी को निकालने में अपने पूरी जान लगा देंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ लास्ट गैलन ऑफ वाटर या फिर लास्ट जो घड़ा बचा है पानी का, वही है, और हमें पानी सर्वाइव, हमें और हमारी फैमिली को पानी सर्वाइव करने के लिए चाहिए, राइट? तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने 1 दिन खोदा और उसके बाद फिर 10 दिन हम आराम कर रहे हैं, 10 दिन हमने ब्रेक ले लिया, फिर अगले अगले महीने देख रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। तो एक तो ये सिचुएशन हो गई जो कि ट्रिगर होती है फियर के थ्रू, मतलब जहाँ पे डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है। दूसरा एक और सिचुएशन होता है जहाँ पे हमें अपना गोल तो क्लियर होता है, लेकिन उसके साथ-साथ उस गोल को पाने की श्योरिटी जो होती है वो हमारे माइंड में एकदम क्लियर होती है। मतलब हमें पता होता है कि हम ये कर ही लेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अगर एक सिचुएशन है जहाँ पे आपको बोला जाए कि एक डिस्टेंस है जो आपको ट्रैवल करना है 24 घंटे के अंदर, मतलब मान लीजिए आपको 24 घंटे लगातार या 48 घंटे आपको लगातार ड्राइव करना है। उसके बाद आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएगी, या फिर कह सकते हैं आप करोड़पति बन जाओगे।
48 घंटे ड्राइव करने के बाद, तो क्या वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन आएगा? क्योंकि हमें गोल क्लियर है। मान लो फॉर एग्जांपल अंबानी आके बोलते हैं कि अगर तुमने इतना ड्राइव किया, 48 घंटे तक लगातार ड्राइव किया, तो तुमको मैं करोड़पति बना दूँगा। तो वहाँ पे क्या कोई डिस्ट्रैक्शन आएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमने 1 घंटा ड्राइव किया, 2 घंटा ड्राइव किया, 5 घंटे ड्राइव किया, फिर हम नहीं करेंगे। क्योंकि वहाँ पे हमारे गोल को पाने की जो श्योरिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इन शॉर्ट, अगर इसे सबको हम क्लब करें या सम करें, तो जो भी हम बोलते हैं कि हम मोटिवेटेड नहीं है, या फिर हम डिसिप्लिन नहीं है, या हमसे एफर्ट नहीं हो रहा, हम मेहनत नहीं कर पा रहे, तो एक्चुअल में इस सबका रूट कॉज जो होता है वो बस इतना होता है। एक तो ये है कि हमें उस काम को या उस गोल को पाने का जो रास्ता है वो क्लियर नहीं है। मतलब हमारे दिमाग में एक हिंट ऑफ डाउट है कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये हो भी पाएगा कि नहीं। अगर आप ध्यान से अपने अपने अंदर जो चल रहा है उसको सुनोगे, समझोगे, तो आपके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न होगा, हो सकता है ये ना हो, ये होगा। उसकी वजह से ही आप जो ब्रेक है, मतलब मान लीजिए आपने 1 दिन का ब्रेक लिया, तो वो एक्सटेंड होके 1 महीने का हो रहा है, या 7 दिन का या 15 दिन का, इस तरह से हो रहा है। एक तो ये सिचुएशन है, तो वहाँ पे आपको जो भी आप करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको जो पाथ है, जो भी रास्ता है, उसको बहुत ही बारीकी से समझ के उसको बारीकी से स्ट्रेटेजाइज़ करना पड़ेगा। आप कुछ भी कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या फिर आप किसी बिज़नेस में अपना हाथ डाला हुआ है आपने, तो वहाँ से आपको श्योरिटी लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये श्योरिटी कैसे आएगी? पा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वो काम किया हुआ है, तो आप उनको देख सकते हो, उनसे समझ सकते हो कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यूट्यूब पे काम करने का एक एल्गोरिदम है, मतलब एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है कि हाँ, ऐसे-ऐसे करना है तो इतनी प्रोबेबिलिटी होती है कि आप हो जाओगे। या फिर किसी भी काम करने के मतलब जिन लोगों ने किया हुआ है, ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, उनके 10-20 लोगों के जो पॉइंट्स हैं, उसको आप समझ सकते हो। एक्चुअल में पाथ को समझ सकते हो, या फिर समझ सकते हो उनकी क्या साइकी रही होगी, उन्होंने किस उसमें काम किया होगा। आप देख सकते हो रिज़ल्ट बेसिस पे कि, और हाँ, एक और चीज़ है, जैसे-जैसे रिज़ल्ट आना शुरू होगा, वैसे-वैसे आप और मोटिवेट हो जाओगे कि हाँ, मतलब रिज़ल्ट एक्चुअल में मोटिवेटर होता है कि आप उस काम को करने के लिए और ज़्यादा का अपना एफ़र्ट डालोगे। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, उसमें थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट के लिए आओ, मतलब आपको मज़ा आना चाहिए इन शॉर्ट। आपको जितना मज़ा आएगा ना, जैसे खेलने में एफ़र्ट बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन मज़ा आता है। खेलने के बाद अगर आपने कभी फुटबॉल खेला हो या कुछ भी खेला हो, तो नर्व्स में दर्द होने लगता है, हाथ-पैर में दर्द होने लगता है। लेकिन फिर भी खेलने से कभी कोई पीछे नहीं हटता, मतलब अगर खेलने को मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। जबकि एफ़र्ट काफ़ी ज़्यादा होता है उसमें, लेकिन पसीना बहता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि लोग खेलना बंद कर देते हैं, लोग इवन मज़े से खेलते हैं। तो एफ़र्ट बहुत ज़्यादा होता है, बट क्योंकि मज़ा आता है, इस वजह से लोग उसको और ज़्यादा काम करते हैं। मतलब आप अपने काम में अगर मज़ा ला सकते हो, कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स से आप अगर काम को एन्जॉय कर सकते हो, तो आप उसमें अपने आप जाओगे। आपको अपने आप को ज़बरदस्ती नहीं खींचना पड़ेगा कि हाँ, मुझे काम करना पड़ेगा। आप ऑटोमैटिकली वो काम करोगे। थैंक यू।